मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और बीइंग अ टीनेजर मुझे अपना करियर देखना है अभी सबसे पहले, और मैं सरकार से भी यही चाहूँगी कि मेरा करियर जो फोकस करे मैं उस सरकार को वोट दूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम वोट है तो मैं सही सरकार चुनना चाहूँगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल बाद हर साल 5 साल में सरकार बदलती रहती है, हर सरकार बोलती है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करूंगा, हर सरकार बोलती है कि मैं ग्राउंड सही करूंगा। अगर मैं उत्तराखंड छोड़ के मैं अल्मोड़ा का विकास चाहती हूँ सबसे पहले, तो अल्मोड़ा में मैं देखूँ तो अगर मैं आर्मी में जाना चाहूँ, स्टेडियम हमारे देखे तो उबड़ खाबड़ है, ठीक है। यहाँ का कॉलेज देखे, अगर मैं फॉर्म भरने जाऊंगी तो 25 जगह मुझे भगाया जाएगा। मैं EWS का परसों सर्टिफिकेट बनाने गई, मुझे 4 दिन बाजार जाना पड़ा। आप अगर सरकार पे आए, अगर आपकी सरकार आई, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। अगर आपकी सरकार आई, आप बोलेंगे मैं भी ये करूंगा, और जिसकी भी सरकार आएगी वो हर इंसान यही बोलेगा मैं ये करूंगा। लेकिन अगर आपकी सरकार नहीं आई तो क्या आप विकास में अपना योगदान देंगे या नहीं, और देंगे तो कैसे देंगे? बिल्कुल सही है कि अभी पहली बार वोट डालने जा रही है अरविंद केजरीवाल, तो नाम सुना होगा। अब मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में इसी कारण से बहुत शॉर्ट में बताता हूं। अगर इंजीनियर कोई बनना चाहता है तो कौन सा सबसे बड़ा एग्जाम है जो जिसे पास करके वो इंजीनियर बन सकता है? मेरे ख्याल से आईआईटी होगा। आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हुआ एक आदमी अरविंद केजरीवाल जी। इसका मतलब उसने मेहनत करी। उसके बाद में हम लोग समाज सेवी बनना चाहते हैं। समाज सेवा एक शब्द है, बहुत अच्छा। जिस संस्था पे अरविंद केजरीवाल जी ने समाज सेवा करी, उस संस्था को चलाने वाली जो महिला अब तो नहीं है, थी, जिसको नोबेल प्राइज मिला था कलकत्ता में, जिसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्रिश्चियनिटी धर्म से है, वो उसे बोलते हैं मदर टेरेसा। उस हॉस्पिटल में जब कोई जाता है ना मदर टेरेसा से मिलने के लिए, तो गेट वाले अंदर भेजते हैं रिसेप्शन में। रिसेप्शन वाला पूछता है क्यों आ रखे हो, बीमार हो या क्या है? वो कहता है नहीं, मैं मदर टेरेसा के दर्शन करने आ रखा हूं। तो कोई आदमी मदर टेरेसा के पास तक इस आदमी को लेके नहीं जाता। इस आदमी को क्या बोला जाता है जो मिलने आया है मदर टेरेसा से? आप अंदर जाओ, जाते जाओ अंदर ना, आपको, क्योंकि यहाँ इतने बुरी हालत वाले पेशेंट हैं कि उनके शरीर से बदबू आती है। आपको जिस जिस जगह बदबू लगेगा ज्यादा आ रही है, आप उस तरफ चलते रहना। जहां पे जिस पेशेंट से सबसे ज्यादा बदबू आ रही होगी, उसके बगल में जो महिला खड़ी होगी वो मदर टेरेसा है। अपने आप लोग पहुंच जाते हैं। उस मदर टेरेसा के आश्रम में अरविंद केजरीवाल जी ने वॉलंटियर अपना समाज सेवा का काम करा। हमारे यहाँ पे अलग अलग महकमे हैं, अलग अलग सोच हैं। मैं सोचता हूँ इंडियन आर्मी सबसे बढ़िया है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्योंकि देश सेवा कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन अच्छे डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी देश सेवा कर रहे हैं। इंजीनियर भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी देश सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही आईएएस सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है। आईएएस माना जाता है ना सबसे मुश्किल, सिविल सर्विसेज। अरविंद केजरीवाल जी ने आईएएस का एग्जाम भी पास करा। उसके बाद रेवेन्यू सर्विस में गए, फिर उसके बाद में वो सरकार में आए। फिर उसके बाद में जब पूरे देश को यह लग गया था कि यहां तो करप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि कोई वो नहीं है, तो एक इंसान जिनका नाम था अन्ना हजारे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू करा, करप्शन के खिलाफ भारत, करप्शन के खिलाफ इंडिया। उसका नाम पड़ा इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस आंदोलन में जब बहुत सारी चीजें सामने आई तो एक बात यह आई कि आंदोलन तो हो सकता है, लेकिन अपने पॉइंट को, अपने काम करने के तरीके को आप जमीन पे तब कर सकते हो जब आप सरकार में बैठे हो। और सरकार में बैठने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी बनाना। तब उस आंदोलन से इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे जी का जो चलाया हुआ था, उससे बनी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी। उस आम आदमी पार्टी में अगर दिल्ली में ना उनके विधायकों को देखो, एक है राघव चड्ढा, वो सबसे बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट होता था अमेरिका में। उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अकाउंटेंसी सीखी है। क्या उसको किस पागलपने ने वो टच करा होगा कि वो आकर के यहाँ का विधायक बनता है? वो कोई ओहदा नहीं लेना चाहता है कि मैं मिनिस्टर बनूं, वो लगा हुआ है समाज सेवा में, जो कि पॉलिटिकल फील्ड से होती है। ऐसा क्या कारण है कि 32 साल के, 34 साल के वहाँ के जो विधायक हैं
वो 3-3 बार से विधायक बने हुए हैं। क्या हमको नहीं समझ में आना चाहिए कि वाकई में ये वो कामयाब मॉडल है जो कि उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ तो मतलब मैं क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ जहाँ पे किसी दूसरे को घटिया तुलना नहीं करी जाती उसकी, हम वो लकीर बनाने की कोशिश करते हैं कि अपनी लकीर बनाओ। अगर हमारी लकीर बनाई हुई वाकई में सबसे ऊपर है तो फिर हमारी लकीर को लोग यकीन करेंगे। यहाँ पे देखो उत्तराखंड में कोई भी फैसला होता है, कोई भी डिसीजन होता है तो वहाँ देहरादून में थोड़ी होता है। सारे के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब दिल्ली में बैठे रहते हैं। अगर ये सिस्टम है आज पॉलिटिकल हमारा, तो क्या आम आदमी पार्टी आ रही है तो क्या वो गलत है? अगर आम आदमी पार्टी में हमारे जैसे लोग आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में एक आम आदमी की ही बात को लेकर के आगे चला जा रहा है, तो फिर उस चीज में तो आज की तारीख में क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है आज से 20 साल के बाद हम रोएं कि जब हम काम करने की क्षमता करते थे, क्षमता रहती थी हमारे में, तो हम सोते रहे, हम खाली अपने को ही देखते रहे, हम बोलते रहे चीज तो खराब है, लेकिन हम हाथ नहीं उठा पाए। आज आम आदमी पार्टी को एक पॉजिटिव तरीके से कैसे एंट्री मिल रही है उसका भी उदाहरण बताता हूं। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की। बीजेपी की काम है काम करना सरकार का। सरकार के 3 चीफ मिनिस्टर बदली हो गए, ठीक है। अब उसके जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जो कि विपक्ष में बैठी हुई है, उसका काम है सरकार पे नजर रखना कि तुम कौन सा काम गलत कर रहे हो, सवाल उठाए जाए। आज दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को तंग करने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब हम ना बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। फौज की आखिरी में एक लाइन बोलूंगा। फौज की एक कहावत है कि जब इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी पाकिस्तान की आर्मी की पोस्ट पे अटैक करने जाती है तो सामने से गोली चलना मतलब है कि गोली चलेगी चलेगी पाकिस्तान की तरफ से। अगर सामने से गोली नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये जो इंडियन आर्मी की टुकड़ी जा रही है अटैक करने, या तो वो गलत दिशा में जा रही है या फिर वो एम्बुश में फंसने जा रही है। आज आम आदमी पार्टी बहुत सही तरीके से सामने से गोलियां देख रही है, तो इसका मतलब ना एम्बुश में फंसने जा रही है और ना दिशा गलत है। आप सब हमेशा सवाल करते रहना, और सवाल के बाद में जब आपको यकीन होगा कि वाकई में ये पार्टी कुछ कर सकती है, तब देखना आम आदमी पार्टी को। ऐसे नहीं कि हम हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि वोट दे दो और सीधा वोट दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। धन्यवाद बहुत बहुत।